हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 52 श्री भगवान उवाच यदा ते मोहकलिं बुद्धिर्व्यथितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन गहरे जंगल को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अपने को अलग कर दोगे। Lord Krishna says, Arjuna, when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई है। There are many good examples in the life of great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of the Veda simply by devotional service to the Lord. जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः बेचिंतित हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों न हो। When a person actually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though he could be an experienced brahmana. भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, उसे ही याद करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, यही मेरे लिए काफ़ी है। ओ लॉर्ड, इन माई प्रेयर्स 3 times a day, all glory to you. Bathing, I offer my respectful homage unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I just remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all my sinful bondage. I think this is sufficient for me. वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। The Vedic rites and rituals are very important for beginners, comprising all kinds of prayers 3 times a day, taking a bath daily in the morning, offering respects to the forefathers, etc. किंतु जब कोई पूर्णतया पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के रिचुअल्स के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि परफेक्शन प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याओं तथा यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है,
और अपने आप को अनुष्ठान इत्यादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपने समय का नष्ट कर रहा है। If one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। Persons in Krishna consciousness is above the limit of Shabd Brahma or the range of the Vedas and Upanishads. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।